वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई एक और नई सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 1 एपिसोड 1 और 2 के बारे में। एक्शन ड्रामा से भरपूर ये सीरीज आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है जहां 4 नेशन होते हैं और हर एक के पास अपनी एक यूनिक पावर होती है, जिसमें अर्थ, फायर, वाटर और एयर होती है। और ये अपनी पावर को कंट्रोल करके अपने लोगों को सिखाते हैं और अपने नेशन की रक्षा करते हैं। और जो इन पावर को कंट्रोल करते हैं उन्हें बेंडर यानी योद्धा कहा जाता है। और इन चारों नेशन में शांति बनाए रखने का काम एक अवतार का होता है। अवतार भी इन्हीं में से एक होता है, लेकिन वो इन चारों नेशन की पावर को एक साथ यूज कर सकता है। और जब एक अवतार की मौत होती है तो वो इन्हीं चारों नेशन में से किसी एक नेशन में जन्म लेता है और पिछले अवतार की पावर उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है, जिससे वो इन चारों नेशन में शांति बनाए रखता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही पिछले अवतार की मौत होती है तो फायर नेशन के किंग को लगता है कि अब सभी नेशन में फायर नेशन का ही राज होना चाहिए, जिसके लिए वो सभी नेशन के बेंडर पर हमला करने लगते हैं। और तभी हम एक अर्थ बेंडर को देखते हैं जिसके पीछे फायर बेंडर के कुछ लोग लगे थे उसे पकड़ने के लिए, और अर्थ बेंडर उनसे ही बचकर भाग रहा था। तभी उनमें से एक उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन अर्थ बेंडर अपनी पावर का यूज करके उनसे आगे निकल जाता है। तभी अर्थ बेंडर का साथी उससे कहता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी फायर बेंडर के लोग उस पर हमला कर देते हैं। और तभी अर्थ बेंडर अपने साथी को वो लेटर देता है और उससे कहता है कि इसे अर्थ किंग के पास लेकर जाओ, जिसके बाद वो उनसे फाइट करने लगता है। लेकिन फायर बेंडर के लोग उसे हरा देते हैं और फायर किंग के पास लेकर जाते हैं, जहां अर्थ बेंडर फायर किंग से कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, जल्दी ही मेरा साथी तुम्हारे बारे में सभी को बता देगा। तो फायर किंग कहता है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। और तब अर्थ बेंडर को पता चलता है कि ये सब फायर किंग की ही चाल थी। वो उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फायर किंग उससे कहता है कि अब इस दुनिया पर राज करने की बारी हमारी है, और वो अर्थ बेंडर को मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयर टेम्पल पर, जहां सभी एयरबेंडर रहते हैं। और तभी हम मूवी के लीड कैरेक्टर एंग को देखते हैं, जो हवा में इधर से उधर उड़ रहा था। तभी उसके गुरु उसे नीचे आने को बोलते हैं और उससे कहते हैं कि महाधूमकेतु उत्सव की तैयारी करो। और तभी हम आसमान में काफी सारे स्काई बाइसन को देखते हैं। तभी एन के गुरु का साथी उनसे कहता है कि क्या आपने उसे बताया। तो वो कहते हैं कि ये अभी सही वक्त नहीं है। तो वो कहता है कि हम सही वक्त आने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अभी समिति से बात करनी होगी। जिसमें एन के गुरु कहते हैं कि वो अभी काफी छोटा है अपनी शक्तियों को समझने के लिए, उसे अभी और सीखना होगा। लेकिन समिति के बाकी मेंबर कहते हैं कि हम और इंतजार नहीं कर सकते, फायर किंग कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए एन को अभी से ही अवतार की ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। जिसके बाद एन के गुरु उसे पिछले अवतारों के बारे में बताते हैं कि पिछला अवतार अर्थ किंगडम में से था, जिसके बाद वो फायर नेशन और फिर वाटर, और इस बार अवतार एयरबेंडर में से होगा। और तभी वो उससे कहते हैं कि तुम काफी खास हो और तुम ही वो अवतार हो। ये सुनकर एंग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे खास नहीं बनना, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है। तो एंग के गुरु कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा बाकी तत्वों की शिक्षा प्राप्त करने, ताकि तुम अवतार बन सको। वहीं एंग को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर आ जाता है। तभी उसके पास एक एनिमल आता है जिसका नाम आपा था। वो उससे कहता है कि मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे हमेशा यहीं रहना है अपने दोस्तों के पास। जिसके बाद वो उसके साथ आसमान में घूमने चला जाता है। लेकिन तभी फायर किंग अपने साथियों के साथ वहां हमला कर देता है। एयर बेंडर्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फायर नेशन के लोग उन सभी को मार देते हैं। वहीं एंग समुद्री तूफान में फंसा था। लहरें इतनी ऊंची थी कि एंग अपने एनिमल के साथ ही डूब जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोका पर, जो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी उसकी बहन कटारा उसके पास आती है। वो उससे कहती है कि मछुआरे फिर से खाली हाथ लौट कर आए हैं, अब हमें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद वो दोनों नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि फायर नेशन ने चारों तत्वों के सभी महारथियों को मार दिया है, ताकि कोई भी उनका सामना न कर पाए। लेकिन तभी अचानक से उनकी नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है
और वो एक बर्फ की चट्टान से जाकर टकरा जाते हैं। कटारा उस चट्टान को देखती है। उसका भाई कहता है कि ये थोड़ी अजीब है। उनकी नाव जो उनसे दूर चली गई थी, कटारा अपनी शक्तियों की मदद से उसे पास लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो चट्टान चमकने लगती है। वहीं हम फायर नेशन का एक जहाज देखते हैं जिसमें फायर किंग का बेटा ज़ूको था। उसके पिता ने उसे अवतार को ढूंढने का काम दिया था, और जैसे ही वो चट्टान ब्लास्ट होती है तभी उसमें से एक रोशनी निकलती है जो आसमान की तरफ जाती है। ज़ूको उस रोशनी को देखकर समझ जाता है कि यह अवतार ही है, और तभी हम एंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। कटारा सोका से कहती है कि हम इसे यहाँ तो नहीं छोड़कर जा सकते। सोका पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों उसे अपने घर ले आते हैं, जहाँ उसकी दादी उन्हें बताती है कि ये एक एयरबेंडर है। तभी एंग को उस टाइम के विजन आते हैं जब वो तूफान में फंसा था और डूब रहा था, और जैसे ही उसे होश आता है तो वो कमरे से बाहर आकर देखता है कि उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और बच्चे उस बर्फ में खेल रहे थे। ये देखकर एंग काफी खुश होता है, और तभी वो सोका से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। जिसके बाद वो अपने एनिमल आपा को ढूंढने लगता है। तभी कटारा और बाकी सब वहाँ आते हैं। एंग को उड़ता देख उन्हें यकीन हो जाता है कि ये एक एयरबेंडर है। एंग सभी से पूछता है कि क्या किसी ने उसके दोस्त आपा को देखा है, और इतने में ही उड़ते हुए आपा उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर एंग काफी खुश होता है। जिसके बाद एंग अब सभी को अपने बारे में बताता है कि वो कैसे तूफान में फंस गया था, और उसी दिन एयर टेम्पल में धूमकेतु उत्सव था जहाँ काफी सारे एयरनोमेट्स आने वाले थे। ये सुनकर कटारा की दादी सोच में पड़ जाती है। कटारा उनसे पूछती है कि दादी क्या बात है, तो वो बताती है कि काफी टाइम पहले जल, धरती, अग्नि और वायु के तत्वों से बने देश एक साथ रहते थे, लेकिन जब फायर नेशन ने हमला किया तो उसके बाद सब कुछ बदल गया, और इन चारों तत्वों पर काबू करने वाला अवतार ही उसे रोक सकता था। फायर नेशन के हमले के वक्त जब लोगों को उसकी जरूरत थी तो वो गायब हो गया, और फायर नेशन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कटारा की दादी एंग से कहती है कि इस घटना के बारे में सभी को पता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, क्योंकि तुम तब से अभी तक उस बर्फ में जमे थे, और उस महान धूमकेतु को आज से लगभग 100 साल पहले देखा गया था। ये सुनकर एंग काफी उदास हो जाता है कि उसके दोस्त और परिवार सब मर चुके हैं। कटारा एंग से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ अपनों को खोने का दुख, जिसमें कटारा एंग को बताती है कि फायर नेशन ने 3 साल पहले हमारे गांव पर भी हमला किया था, और तब से मेरे पापा लापता हैं। और तभी वो फायर नेशन के जहाज को अपनी तरफ आते हुए देखती है, और जाकर सीधा अपने भाई को बताती है, जिसके बाद वो सभी उनसे लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। और तभी कटारा की दादी उन्हें बताती है कि ये अवतार है। वहीं ज़ूको उन सभी से कहता है कि एंग को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। ये सुनकर सोका एंग को उनके हवाले करने की सोचता है, तो कटारा उससे कहती है कि वो एक अवतार है और सिर्फ वो ही हमें बचा सकता है। सोका ज़ूको से कहता है कि वो एंग को उसके हवाले नहीं करेगा, तो ज़ूको सोका पर हमला कर देता है, जिसमें सोका घायल हो जाता है। ज़ूको सोका को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंग वहां आता है और उनसे फाइट करने लगता है। तभी ज़ूको अपने साथियों से कहता है कि इस गांव को जलाकर राख कर दो। ये सुनकर एंग ज़ूको से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इन लोगों को कुछ नहीं करोगे। जिसके बाद ज़ूको एंग को अपने साथ ले जाता है। कटारा अपने भाई से कहती है कि हमें एंग को बचाना होगा, और अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो फायर नेशन वाले सभी की तरह उसे भी मार देंगे। जिसके बाद वो दोनों एंग को बचाने निकल जाते हैं। साथ ही एंग भी वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी ज़ूको एंग को भागते हुए देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। ज़ूको के हमले से एंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी कटारा और सोका वहां आते हैं और वो एंग को बचा लेते हैं। ज़ूको फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन कटारा अपनी पावर का यूज करके उसके हमले को नाकाम कर देती है। जिसके बाद एंग कटारा और सोका के साथ एयर टेम्पल आता है, जहां वो देखता है कि जिस जगह कभी वो अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, आज वो जगह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और तभी वो अपने गुरु का स्केलेटन देखता है। जिसके बाद एंग को काफी गुस्सा आता है। गुस्सा इतना ज्यादा था कि एंग हवा में उड़ने लगता है, और साथ ही वो जगह भी टूटने लगती है। कटारा और सोका अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी कटारा एंग से कहती है कि होश में आओ, ऐसा मत करो। जिसके बाद एंग अपने गुरु की बातों को याद करता है कि वो एक अवतार है और उसे अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा, तभी वो दुनिया में संतुलन ला सकता है। उधर ज़ूको भी अब काफी गुस्से में था
क्योंकि एंग उसे काफी मुश्किल से मिला था। तभी ज़ुको के अंकल उससे कहते हैं कि ये अवतार वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, और इतनी छोटी सी जगह में वो कहाँ तक जाएगा, हम उसे फिर से पकड़ लेंगे। तभी एंग कटारा और सोका को क्योशी आइलैंड जाने के लिए बोलता है, लेकिन सोका कटारा से कहता है कि अब हमें घर वापस जाना होगा, हमारे लोगों को हमारी जरूरत है। तो कटारा सोका से कहती है कि अभी एंग को हमारी जरूरत है और मैं उसके साथ जा रही हूँ। और तभी कटारा के बैग से एक लेमर निकलता है जो उड़ भी सकता था। तभी कटारा को उसकी दादी का एक लेटर मिलता है जिसमें वाटर बेंडिंग सीखने के लिए सारी बातें लिखी थी। उसकी दादी कहती हैं कि फायर बेंडर के डर से अभी तक उन्होंने उसे ये बात नहीं बताई थी कि वो एक वाटर बेंडर है, और अब इसकी मदद से तुम वाटर बेंडिंग करना सीख सकती हो। वहीं सोका भी क्योशी आइलैंड जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो तीनों स्काई बाइसन पर बैठकर क्योशी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो क्योशी आइलैंड पहुंचते हैं तो सुकी अपने साथियों के साथ उन पर हमला करती है। कटारा उनसे कहती है कि एंग एक अवतार है, तो सुकी कहती है कि अगर ऐसा होता तो हमें अब तक पता चल जाता। लेकिन तभी क्योशी के स्टैचू से एक रोशनी निकलती है जो सीधा एंग पर आती है, और वो समझ जाते हैं कि ये एक अवतार है। जिसके बाद एंग उनसे कहता है कि वो अवतार क्योशी के बारे में जानने आया है, जिससे वो अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख सके। लेकिन सुकी की माँ उनसे कहती है कि यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है और अभी ये साबित नहीं हुआ है कि तुम अवतार हो या नहीं। कटारा उनसे कहती है कि हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तब एंग उन्हें बताता है कि वो काफी टाइम तक बर्फ में फंसा रहा और उसे आज के जमाने के तौर तरीके नहीं आते, लेकिन जिस जगह से वो आया है वहाँ के लोग सबकी मदद करते थे। एंग उनसे कहता है कि अगर मैं अवतार बन सका तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें सभी एक दूसरे की मदद करें। सुकी अपनी माँ से कहती है कि अगर सच में ये अवतार है तो हमें इसकी मदद करनी होगी। जिसके बाद सुकी की माँ उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देती है। वहीं ज़ुको अपने अंकल के साथ एक बंदरगाह पर आता है जो फायर नेशन का ही था। उसके अंकल ज़ुको को बताते हैं कि अगर अवतार आसपास ही है तो हमें उसकी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। ज़ुको वहाँ के कमांडर के पास जाता है और उससे वहाँ के नक्शे मांगता है ताकि वो पता कर सके कि अवतार कहाँ गया है। वहीं कटारा वाटर बेंडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एंग वहाँ आता है। कटारा एंग से कहती है कि हम दोनों साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुकी की माँ सुकी से कहती है कि जितनी जल्दी एंग यहाँ से जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। फायर नेशन के हमले के बाद हम तभी बच पाए हैं जब हमने बाहरी लोगों से अपना नाता तोड़ लिया, इसलिए इन्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वहीं बंदरगाह पर कमांडर के लोग कमांडर को बताते हैं कि ज़ुको यहाँ अवतार की तलाश में आया है। उसके लोगों ने बताया है कि उसने अवतार को पकड़ लिया था और उसे बंदी भी बना लिया था, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहां से भाग गया। तो कमांडर कहता है कि ज़ुको इसलिए हमसे यहाँ के नक्शे मांग रहा था। जिसके बाद कमांडर अपने लोगों से कहता है कि पता करो आसपास की हर एक चीज के बारे में। वहीं सोका अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी सुकी वहां आती है और कहीं ना कहीं वो सोका को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंग और कटारा पर। एंग कटारा से कहता है कि हमें अभी तक क्योशी अवतार की शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो कटारा एंग से कहती है कि वो भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे। तो एंग कहता है कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी शक्तियों पर काबू पाया और मैं कब उनकी तरह बन पाऊंगा। तब कटारा एंग को बताती है कि पिछले जितने भी अवतार थे वो तुम्हारे ही पिछले जन्मों के रूप थे और तुम अकेले नहीं हो, वो सब तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। उधर बंदरगाह पर ज़ुको देखता है कि कमांडर का जहाज वहां नहीं था और अब ज़ुको को पता चल गया था कि कमांडर को अवतार के बारे में पता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया है। ज़ुको अपने अंकल से कहता है कि हमें कमांडर से पहले अवतार तक पहुंचना होगा वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैंने अवतार को ढूंढने के लिए 3 साल की मेहनत की है और उसी की वजह से मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। ज़ुको के अंकल उससे कहते हैं कि जल्दबाजी में लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं, इसलिए हमें सब्र के साथ चलना होगा। तभी ज़ुको का साथी उसे बताता है कि वो क्योशी आइलैंड पहुंच चुके हैं। वहीं सुकी अपने साथियों को प्रैक्टिस करवा रही थी। तभी वो सोका को देखती है और सभी को बाहर भेज देती है। जिसके बाद वो और सोका प्रैक्टिस करते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के और भी पास आ जाते हैं। वहीं एंग अवतार क्योशी की मूर्ति के सामने ध्यान लगाता है और मन में कहता है कि अवतार क्योशी मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद एंग अवतार क्योशी को देख पाता है। वो उससे कहती है कि तुमने काफी टाइम लगा दिया यहाँ आने में। तो एंग कहता है
कि मुझे नहीं पता था कि अब तक कैसे पहुंचा जाए। क्योशी अवतार एंग को बताती है कि तुम्हें अवतार बनने से पहले और भी बहुत कुछ बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और सबसे बड़ी महाशक्ति को काबू करने के लिए बाकी के अवतार तुम्हारे अंदर जागेंगे और तुम्हें अपनी शक्तियां देंगे, जिससे तुम किसी भी बुरी शक्ति का आसानी से सामना कर पाओगे। वहीं सुकी सोका से कहती है कि वो हमेशा से ही बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन कभी जा नहीं पाई। वो सोचती थी कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होगी और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी एक घंटी बजती है। सोका कहता है कि क्या बात है, तो सुकी उसे बताती है कि ये खतरे की घंटी है, कोई यहाँ घुसपैठ कर रहा है। तभी हम जोको को देखते हैं जो क्योशी आइलैंड पहुंच चुका था और वो देखता है कि कमांडर का जहाज उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। और तभी हम कमांडर को देखते हैं उसके साथियों के साथ। कमांडर सुकी की माँ से कहता है कि हमें खबर मिली है कि तुमने अवतार को यहाँ छुपाया है। सुकी की माँ उनसे कहती है कि यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है। तो कमांडर कहता है कि हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। लेकिन जैसे ही कमांडर के लोग तलाशी लेने जाते हैं तभी सुकी की माँ उन पर हमला कर देती है। तभी कमांडर भी अपने लोगों के साथ उन पर हमला कर देता है और हम देख पाते हैं उनके बीच एक जबरदस्त फाइट। सुकी और सोका मिलकर एक साथ उनका सामना करते हैं। तभी सुकी की माँ सोका से कहती है कि आखिर तुम्हारा दोस्त कहाँ है, उसने हमारी मदद करने का वादा किया था। वहीं ज़ूको भी अवतार को ढूंढने के लिए वहां आता है और वो कटारा को देख लेता है, लेकिन एंग उस टाइम ध्यान में होता है। कटारा एंग से कहती है कि होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वहीं क्योशी अवतार एंग को बताती है कि हर अवतार अलग होता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालता है। एंग उनसे कहता है कि मैं किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता। तो क्योशी उससे कहती है कि तुम्हारे इसी फैसले की वजह से पिछली बार लाखों लोगों की जान गई थी, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो सभी लोगों को मार देंगे। उनका सामना करने के लिए तुम्हें बेरहम बनना पड़ेगा। तभी वो एंग से कहती है कि तुम्हें अवतार की शक्तियां देखनी थी ना, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक अवतार क्या कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी शक्तियों को एंग के अंदर डालती है। वहीं कटारा ज़ूको को रोकने की कोशिश करती है तो ज़ूको उससे कहता है कि मुझे अवतार हर हाल में चाहिए, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन तभी कटारा उन पर हमला कर देती है। ये देखकर ज़ूको भी कटारा पर हमला करता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्योशी अवतार वहां आती है। ज़ूको क्योशी अवतार को देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है और तभी क्योशी ज़ूको पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो कमांडर और उसके साथियों को रोकने जाती है। क्योशी को देखकर कमांडर और बाकी सभी हैरान थे। वहीं क्योशी कमांडर के साथियों की जमकर बैंड बजाती है। कमांडर अपने साथियों से कहता है कि वापस चलो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। और तभी क्योशी एंग के अंदर से बाहर निकल जाती है। एंग होश में आता है और कहता है कि वो ठीक है। एंग उनसे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तो सुकी कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वो लोग फिर से आएंगे और तुम यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। और तभी फाइनली सुकी सोका को किस करती है। जिसके बाद वो तीनों स्काई बाइसन पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। सोका एंग से कहता है कि हमें आगे से और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, ज़ूको इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एंग उन्हें बताता है कि क्योशी ने उसे नॉर्दर्न वाटर ट्राइब के पास पहुंचने को कहा है, वहां कुछ बुरा होने वाला है और सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूं। कटारा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। वहीं कमांडर ज़ूको से कहता है कि अगर आपने पहले ही मुझे अवतार के बारे में बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। ज़ूको कमांडर से कहता है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो कमांडर कहता है कि इसके लिए हम दोनों को एक साथ काम करना होगा, जिससे हम दुगनी ताकत से अवतार पर हमला कर सके। लेकिन तब हमें पता चलता है कि कमांडर ने ज़ूको से झूठ बोला है और वह इसकी खबर ज़ूको के पिता यानी फायर नेशन के राजा के पास भेज देता है। और तब हम देख पाते हैं फायर नेशन के किंग को, जिसके साथ ही ये शानदार एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि फायर नेशन का किंग अवतार को रोकने के लिए क्या करता है और एंग अपनी शक्तियों पर काबू कर फायर नेशन के किंग का सामना कैसे करेगा। गाइज, इसका पता तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही चलेगा। बाकी आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।